क्या लड़की होना पाप है? क्यों हम आज़ादी से कहीं घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते? रात के 10 बजे के बाद क्यों लड़कियां ही घर से बाहर नहीं निकल सकते? हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, जो देश के लिए हम गर्व महसूस करते थे उस देश में ही हम सिर्फ नहीं है। हम नहीं, सिर्फ लड़कियां। हाँ, हाल ही में एक घटी कलकत्ता में स्थित आरजेकर कॉलेज की जो घटना है, उस घटना के बारे में ही आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। मुझे पता है इस टॉपिक पे बहुत यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन जो हो रही है ना, जो हो रही है उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरी गला थोड़ी सी खराब है, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आरजेकर कॉलेज हमारे कलकत्ता में है। मेडिकल कॉलेज के नाम पे आरजेकर कॉलेज बहुत ही एक नामी कॉलेज है। बहुत से डॉक्टर्स की डिमांड रहती है इस कॉलेज से वो पास आउट हो। आरजेकर कॉलेज में ही स्टूडेंट थी विक्टिम। आरजेकर कॉलेज में बहुत सारे अनलीगल काम हो रही थी, जिसके बारे में विक्टिम को पता चल गया था। तो उस राज को छुपाने के लिए, उस अनलीगल काम को छुपाने के लिए उस विक्टिम को बोला गया कि तुम भी हमारे साथ अनलीगल काम में ज्वाइंट हो जाओ। लेकिन विक्टिम, जिसके नाम मैं नहीं लूँगी, वो इस काम में, अनलीगल काम में नहीं गया। विक्टिम अपने ईमानदारी बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वो अनलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन कितने दिन तक ये काम चलती रहेगी? विक्टिम को मेंटली प्रेशर आउट करा जाता था। 6 मंथ से उसको नाइट ड्यूटी दिया जाता था। आप सभी को पता होगा कि हम नाइट में जब सोते हैं और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हम लोगों को एनर्जेटिक फील होती है। लेकिन जब हम पूरा होल नाइट हम काम करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग को हम सोते हैं, फिर भी हम लोगों को वीकनेस फील होती है। तो 6 मंथ से उस विक्टिम को नाइट ड्यूटी दिया जाता था। वो विक्टिम परेशान हो गई थी। विक्टिम अपने मम्मी पापा को बोल रही थी कि मम्मी पापा, मुझे आरजे कॉलेज नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा नाइट ड्यूटी दिया जाता है, मैं और सह नहीं सकती। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा, मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत पैसे खर्च होती है डॉक्टर पढ़ाने में। इसीलिए विक्टिम की मम्मी पापा भी बोली कि पढ़ाई थोड़ी सी टफ है, इसीलिए तुमको इतना प्रेशर आउट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लो, इतना सारा पैसा लगाया है हमने। विक्टिम भी मान गया। विक्टिम भी बहुत अच्छी लड़की थी, इसीलिए वो भी नहीं चाहती थी कि वो ऐसे ही ड्रॉप आउट कर दे कॉलेज से, ठीक है। इसीलिए वो रेगुलरली जाते रहे, कॉलेज जाते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जिस लोगों ने विक्टिम के साथ एक काम किया ना, उस लोगों के अंदर से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो विक्टिम के कॉलीग थे। डॉक्टर की जो रेस्ट रूम होती है ना, उस रेस्ट रूम में विक्टिम रेस्ट कर रही थी। उस टाइम पे उसके जो कॉलीग थे, जो उसके साथ एक काम किया, वो सारे लोग बाहर से फूड मंगाया, खाना खाया, फिर उसके साथ ये सारी घटना किए। रेपिस्ट ने उस लड़की के साथ रेप किया, उसके बाद उसके गले को दबाकर उसको
मार दिया और उसके गले को इतना जोर से दबाया ना, उसके गर्दन की जो हड्डियां थी ना वो भी टूट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग विक्टिम के मम्मी पापा को पुलिस कॉल करके बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन एक बात आप लोग बताइए, जिसके 2 महीने के बाद शादी है, वो डॉक्टर पढ़ रही है, वो क्यों सुसाइड करेगा? यही ख्याल उसकी मम्मी पापा के दिमाग में भी आया। वो पुलिस वालों को बोला कि आप एक बार हमारी बेटी की बॉडी दिखा दीजिए, जस्ट एक बार। लेकिन उन लोगों को अपनी बेटी की ही बॉडी नहीं दिखाया गया। तब जाके उसके जो कॉलीग थे, विक्टिम की जो कॉलीग थे, जो अच्छे थे, देखो हर इंडियंस अच्छे होंगे ये बात भी नहीं, हर लड़कियां अच्छे होंगे ये बात भी नहीं। 50% अच्छी होती है, 50% बुरी होती है। उसके अंदर से ही जो अच्छे थे वो सारे प्रोटेस्ट किया और बोली नहीं, विक्टिम को दिखाना पड़ेगा। क्यों इसने सुसाइड किया? उसके बॉडी को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जोर करने के बाद उसके बॉडी को दिखाया गया उसके मम्मी पापा को। और बॉडी देखने के बाद किसी को भी नहीं लगेगा कि वो सुसाइड है। उसके पाँव को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया था, उसके मुंह में ब्लड थे, पूरे बॉडी पार्ट्स में निशान थे। वो बॉडी देखने के बाद कोई भी नहीं बोल सकती कि वो सुसाइड है, वो एक मर्डर ही था। लेकिन पुलिस वालों ने उसके मम्मी पापा को बताया कि वे केस सुसाइड है, लेकिन ये बिल्कुल भी सुसाइड नहीं था। अपनी बेटी के साथ इस सिचुएशन देखने के बाद, उसकी बेटी की इस हालत देखने के बाद उसके मम्मी पापा को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि वो क्या बोले या क्या करे। पहले तो विक्टिम की रेप किया गया, उसके बाद उसकी मर्डर किया गया। आप लोग सोच सकते हो कितनी ज़्यादा टॉर्चर, कितनी ज़्यादा तकलीफ से उस लड़की गुजर रही थी उस टाइम पे। और ये बात भी सुनाया कि उसके एक फीमेल फ्रेंड ने उसके हाथ को पकड़े हुए थे जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्यों लड़की के ऊपर ही ऐसी टॉर्चर होती है? क्यों हमारे ऊपर ही इतना ज़्यादा जुल्म करा जाता है? और अभी तक भी इस केस का सल्यूशन नहीं हुआ। अभी तक भी इस केस का सल्यूशन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कब होगी, लेकिन प्लीज़ उस मम्मी पापा के चेहरे को देखकर और उस लड़की के चेहरे को देखकर प्लीज़ इस केस को सॉल्व कर दीजिए। मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगी कि जिस तरह से उस लड़की के ऊपर टॉर्चर करा गया, उस तरह से ही रेपिस्ट को भी टॉर्चर करके मारना होगा। उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे से कम होती जाएगी। एक लड़की जब हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, वो सड़क पे क्या सेफ होगी? जितने दिन तक रेपिस्ट को सज़ा नहीं मिलेगा, उतने दिन तक हम सभी इंडियंस के बाहर भी सभी देशों के लोग यही बोलेंगे, वी वांट जस्टिस।